नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आरके सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराने लेक्चर में हमने प्रस्तावना का अध्ययन किया था। प्रस्तावना से रिलेटेड पूरे क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रस्तावना में क्या है, कौन कौन से विवाद हैं, कब उसमें संशोधन किए गए, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अगला लेक्चर होने वाला है वो हमारा कौन सा होने वाला है, संविधान के स्रोत। अब देखिए, मैंने आपको यहां बताया था कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। अब उधार के थैले से मतलब यह है कि हमने बहुत से प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लिए हैं। कुछ प्रावधान हमने आंतरिक रूप से लिए हैं, कुछ प्रावधान हमने कैसे लिए हैं, बाह्य रूप से लिए हैं। अब आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, तो आंतरिक स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है हमारे भारतीय संविधान पर वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो अंग्रेजों ने भारत के लिए बनाया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें से सबसे ज्यादा आर्टिकल, सबसे ज्यादा विषय हमने किसमें शामिल किए हैं, भारतीय संविधान में। अब ये तो बात हो गई आंतरिक स्रोत की। इसके अलावा हमने विदेशों से भी बहुत ज्यादा प्रावधान लिए हैं, बहुत से विषय लिए हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से विषय हमने किस देश से लिए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में कि किस देश के संविधान से कौन सा विषय लिया गया है। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों तक यह जानकारी क्या हो सके, पहुंच सके, उनका फायदा हो सके, उनकी तैयारी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है, संविधान के स्रोत। अब यहां पर हम टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। आप लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से याद कर पाएंगे। अब देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें अमेरिका की, यहां किसकी हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की। अब अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ चीजें ली गई हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो वो लिए हैं अमेरिका के संविधान से। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कितने मौलिक अधिकार होते हैं, तो ये हमारा पूरा टॉपिक है जिसको हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। अर्थात भारत में क्या है, सबसे प्रमुख कौन है, हमारा संविधान। संविधान में जो लिखा है वही बात क्या होगी, मान्य होगी। क्लियर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है। अर्थात न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। कार्यपालिका और विधायिका का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ये कैसी है, स्वतंत्र है। तो ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया, अमेरिका से। फिर उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे महाभियोग लगाया जाता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। यहां पर सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि महाभियोग की जो अवधारणा है वो कहां से ली है, आपकी अमेरिका से ली है। आगे न्याय पुनरावलोकन सिद्धांत। अब न्याय पुनरावलोकन क्या होता है, न्याय पुनरावलोकन का मतलब यह होता है कि कभी अगर संसद कोई नियम बनाती है, कोई विधि बनाती है, तो उसको हमारी न्यायपालिका क्या कर सकती है, शून्य कर सकती है, बदल सकती है, या फिर कहें तो उस पर विचार कर सकती है, या फिर विधायिका से बोल सकती है कि आप इस पर क्या करें, विचार करें। अर्थात न्यायपालिका यहां पर क्या करेगी, पुनरावलोकन करेगी, फिर से उसका अध्ययन करेगी, जिससे किन्हीं भी व्यक्तियों का क्या ना हो, नुकसान ना हो,
और ये जो निर्णय होंगे वो कैसे होंगे, समाज के हित में। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का सभापति, जैसे हमारे भारत में उच्च सदन है ऐसे ही अमेरिका में है, तो वहां के पद को हमने कहां पर शामिल कर लिया है, भारत में। अर्थात उपराष्ट्रपति का जो उच्च सदन का सभापति होगा, उपराष्ट्रपति कहां से लिया है वो हमने, अमेरिका के संविधान से लिया है। आपको मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति हमारे उच्च सदन अर्थात कौन, राज्यसभा, उसका क्या होता है, सभापति। तो ये वाले प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से। तो यहां मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, सभापति, ये सभी हमने कहां से प्रावधान लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। तो ये आपका क्या कंप्लीट हुआ, अमेरिका। अब दूसरा देश ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने काफी कुछ चीजें ली हैं। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया है, बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो उन्हीं व्यवस्थाओं को हमने क्या किया है, कंटिन्यू किया है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 1935 के प्रावधान का शामिल बहुत ज्यादा है, या 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान बहुत है, लेकिन यहां पर हम किसका पढ़ेंगे, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, ये हमने जब संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता है। तो यहां पर संसद क्या होगी, प्रमुख होगी। भारत में कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, अर्थात जो भी नियम, जो भी विधि बनाएगी वो कौन बनाएगी, हमारी संसद। अगला एकल नागरिकता। अब देखिए विश्व में 2 प्रकार की नागरिकताएं होती हैं, कहीं कहीं 3 प्रकार की भी होती हैं, लेकिन मेनली कितनी होती हैं, 2 प्रकार की। तो दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। अर्थात भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, जो हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया, अर्थात कैसी विधि बनाई जाएगी, कैसे नियमों को बनाया जाएगा, वो जो प्रक्रिया है हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। तो ये 3 से 4 चीजें हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं, रूस। अब देखिए रूस से हमने क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं भी हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में है। इसका एक अलग से टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस देश के संविधान से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड। अब देखिए आयरलैंड से बहुत सी चीजें ली गई। फर्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको जब विशेषताएं हम पढ़ रहे थे बताया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, कौन से आर्टिकल में है, कैसे हैं। तो इसका भी एक अलग से टॉपिक है। तो ये अवधारणा हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली है। अब नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, तो समाज के हित के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, राज्य के लिए या राज्य के द्वारा समाज के हित के लिए कार्य किए जाते हैं, वही क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व। डिटेल से पढ़ेंगे हम। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो अवधारणा भी हमने कहां से ली है, आयरलैंड से। अब वो किससे रिलेटेड होते हैं, साहित्य से रिलेटेड होते हैं, कला से रिलेटेड होते हैं, खेल से रिलेटेड होते हैं। जब राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या व्यवस्था कि कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे निर्वाचन में, तो वो भी हमने कहां से ली है, आयरलैंड के संविधान से ली है। क्लियर, आगे बढ़े। कनाडा। अब हमने कनाडा के संविधान से भी बहुत सी चीजें ली हैं, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली। मैंने आपको बताया था कि भारत में केंद्र भी है और राज्य भी है, और केंद्र और राज्यों के मध्य क्या है, शक्तियों का बंटवारा भी है। तो यहां पर संघात्मक जो शासन प्रणाली है वो भी हमने कहां से ली है,
कनाडा से ली है। अब यहां पर कुछ शक्तियों का विभाजन भी किया गया है कि केंद्र के पास कौन सी, राज्य के पास कौन सी। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। क्लियर। आगे बढ़े, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा। देखिए, इसके पिछले लेक्चर में हमने प्रस्तावना का अध्ययन किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, और जो प्रस्तावना का विचार है वो कहां से लिया है, यूएसए से। तो यहां पर ध्यान रखना कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर समवर्ती सूची। अब 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर नियम बनाते हैं। तो वो अवधारणा हमने कहां से ली है, आपकी ऑस्ट्रेलिया से। एक तीसरी अवधारणा ली है हमने, केंद्र राज्य संबंध, अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य कैसे संबंध हो, ये भी हमने अवधारणा कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस। अब फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, बंधुता क्या होती है। तो ये तीनों पॉइंट हमने कहां से लिए हैं, आपके फ्रांस के संविधान से। आगे बढ़े, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात जो भी विधि बनाई जाएगी उसके द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी उसके द्वारा क्या होगा, शासन चलाया जाएगा और उसी के माध्यम से हमारा देश चलेगा, लोगों के लिए नियम बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया। एक बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत क्या होते हैं, संशोधन होते हैं। यहां पर बताया गया है कि संविधान में कैसे संशोधन होंगे और ये वाली जो अवधारणा है हमने कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो यहां पर संविधान संशोधन प्रक्रिया। लास्ट, जर्मनी। अब जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकालीन उपबंध। जो आपातकाल है उसके लिए जो उपबंध बनाए जाएंगे, जो नियम बनाए जाएंगे, वो हमने कहां से लिए हैं, आपके जर्मनी से लिए हैं। अब वो आपातकाल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे इसको समझना है, क्या क्या इसमें है, ये सभी हम टॉपिक में पढ़ेंगे आपातकाल में। तो एक बार फिर से, जर्मनी आपातकालीन उपबंध। तो ये जो देश है इनसे अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, अलग अलग विषय लिए गए हैं और इन सबको मिला के क्या बनाया गया है, हमारा संविधान बनाया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी सुन लीजिए आप। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, आपसे पूछ लेंगे संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई। तो आपको ये टेबल फॉर्म में याद करना है, जैसे हमने लिखे हैं वैसे ही आप लोग याद कर सकते हैं। 1 से 2 बार आप लोग याद करेंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, लेकिन कैसा है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है किसका, संविधान के स्रोत। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसमें आपके डाउट दूर होंगे। इसके बाद जो हम अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो किससे रिलेटेड होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार जो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो अगला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार। वहां पर हम आपके मौलिक अधिकार पढ़ेंगे,
कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से आर्टिकल में हैं, और एक एक अनुच्छेद को हम समझेंगे और उसको मैं आप लोगों के लिए यहीं की यहीं याद भी करवाऊंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगला वीडियो आप मिस ना करें और कंटिन्यू लेक्चर क्या करें, अटेंड करें। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।